27 की सनातनी पिच, क्योंकि आज एक बड़ा धर्म युद्ध छिड़ गया है। वो धर्म युद्ध शंकराचार्य को लेकर छिड़ गया। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले में धरने पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सवाल उठ गए हैं कि क्या वो शंकराचार्य है भी, क्या उन्होंने ये पद जबरदस्ती से हथियाया है। और ये विवाद तब उठा है जब इससे पहले मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पहले ही योगी आदित्यनाथ की सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। ऐसे में आज एक बड़ा सवाल पूछ रही हूं, क्या 27 का चुनाव सनातनी पिच पर लड़ा जाएगा? अब लगता तो यही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं धर्म युद्ध होने वाला। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाती हूं। तस्वीरें अविमुक्तेश्वरानंद की प्रयागराज से जो तस्वीरें आई हैं, आपको याद होगा कि कैसे स्नान के लिए निकले थे पालकी पर बैठकर और उनको स्नान से मना कर दिया। अब उसके बाद वो धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि वो धरने से उठेंगे नहीं, ताल ठोक रहे हैं। और अब इन तस्वीरों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई राजनीतिक मंशा भी है। आखिर इन तस्वीरों को विपक्ष का जो समर्थन मिल रहा है उसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, शंकराचार्य वर्सेस मेला प्राधिकरण साफ हो गया है। इसे बहुत से लोग कह रहे हैं ये शंकराचार्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो गया है। ये तस्वीरें आपको याद है किस तरह से मेला प्राधिकरण ने उन्हें पालकी पर स्नान करने की इजाजत नहीं थी। अब आज इस पर हंगामा और बढ़ गया है और इसीलिए आज पूछ रही हूं कि 27 के चुनाव से पहले शुरू हुआ यह विवाद यही नहीं रुका है, इसमें नोटिस वाला ट्विस्ट भी आ गया है। और इसीलिए कह रहे हैं कि क्या 27 में चुनाव योगी वर्सेस अखिलेश का ये लड़ाई सनातनी पिच पर आ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव खुलकर समर्थन में आ गए। कांग्रेस पार्टी खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में है और अविमुक्तेश्वरानंद सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बताती हूं हुआ क्या है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण से अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी हुआ। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य ज्योतिष पीठ विवाद विचाराधीन है, यह कहा गया। किसी व्यक्ति का शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक नहीं हुआ है। अब 2022 में शंकराचार्य पद पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। आदेश के बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को शंकराचार्य बताया, यह कहा जा रहा है। अब मेला प्राधिकरण के अनुसार यह कृत्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। किस आधार पर अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? शिविर में लगे बोर्ड का फोटो भी साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया। अविमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे के अंदर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। अब आपको यह बताऊं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस बात से आग बबूला है और कैसे गुस्से का इजहार कर रहे हैं सरकार पर भी। जरा ये सुन लीजिए। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। अब आपने ये सुना कि शंकराचार्य किस तरह से आग बबूला हो रहे हैं, कह रहे राष्ट्रपति भी तय नहीं कर सकता है शंकराचार्य। लेकिन इस पूरे मामले पर यह मामला राजनीतिक क्यों हो गया है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भेजे गए नोटिस के सवाल में अब देखिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ पर वो सवाल कर रहे हैं और अखिलेश यादव से फोन पर बात कर रहे हैं। जरा आपको सुनवाती हूं कि अखिलेश यादव ने जब फोन पर बात की है तो क्या कहा है, सुनिए जरा। अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। देखिए, बनारस में तोड़ दिया। आपसे अच्छा कौन नहीं जानता इस स्थान कितने मंदिर तोड़े इन्होंने, कितनी। हाँ, सही है, सही है, सही है। तो आगे ये आपका देखिए खबर बदलती कि कोई नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा, सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। अब आपने सुना अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप बहुत बहादुर हैं। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि मैं तो अभिमन्यु की तरह अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन आपको याद है वो तस्वीरें जब 2015 में किस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठियां बरसाई गई थी? उस समय अखिलेश यादव का राज था। ये भी तस्वीरें देख लीजिए आप।
2015 में स्थिति बिल्कुल अलग थी और इसीलिए अब थोड़ी देर बाद जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि भाई ये जब लाठियां भांजी गई थी तो आज सियासी गठजोड़, आज जिन अखिलेश यादव के बारे में वो समर्थन में बोल रहे हैं, उस समय क्या स्थिति थी, मैं ये भी पूछूंगी। लेकिन पहले जल्दी से एक रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि इस पूरे मामले में अब ये बिल्कुल साफ है, वहां योगी आदित्यनाथ 27 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने आज अपने सारे सांसदों को बुला लिया और उनके साथ बैठक की और कहा कि 37 सांसद 27 जिताएंगे। तो जल्दी से एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेरे सारे मेहमान जुड़ रहे हैं। माघ मेले का क्षेत्र क्यों बना कुरुक्षेत्र? स्नान पर विवाद, सनातन पर संग्राम। शंकराचार्य पर योगी वर्सेस अखिलेश। उत्तर प्रदेश में धर्म युद्ध, कौन किसके विरुद्ध? यूपी में 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का बिगुल बज गया है, जिसके लिए सनातन की पिच तैयार है। प्रयागराज के माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर पूछा है कि आप शंकराचार्य कैसे बन गए। इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गुस्से में हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। प्रयागराज के माघ मेले में इस विवाद की शुरुआत हुई मौनी अमावस्या पर। प्रशासन की रोक के बावजूद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठकर स्नान के लिए निकले तो बैरिकेड्स टूटे और पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। इससे नाराज होकर तुलसी पीठाधीश्वर 3 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन राजनीति फुल स्पीड पकड़ चुकी है। धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पहले अखिलेश यादव ने फोन किया। अखिलेश यादव एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फोन घुमा रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने सांसदों के साथ बैठकर चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं और जीत की हुंकार भी भर रहे हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस भी योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जब तक ये गौमांस पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया, क्योंकि ये राजा के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते। 2027 के चुनावी संग्राम के लिए प्रयागराज में सनातन की एकमात्र पिच नहीं है, दूसरी पिच वाराणसी में तैयार है, जहां मणिकर्णिका घाट के रिकंस्ट्रक्शन पर विवाद छिड़ा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगा रही है। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी विरोधियों को खुद जवाब दे चुके हैं, आरोपों को गलत बता चुके हैं। लेकिन पिछले चंद दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ी है, उससे साफ हो चुका है कि 2027 की लड़ाई सनातन के नाम पर ही लड़ी जाएगी।